So next is question number 5. Explain how fertilizers are different from manure. Very important topic. आपको क्या करना है, डिफरेंस बोलना है बिटवीन फर्टिलाइजर, यहाँ पे आर होगा, एंड मैन्योर्स. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट फर्टिलाइजर का, ए फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट. तो फर्टिलाइज़र क्या है? फर्टिलाइज़र है मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो केमिकली प्रिपेयर्ड किया जाता है फैक्ट्रीज पे. बट मैन्योर्स क्या है? मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज. तो यहीं पे आपको एक मेजर कंपैरिजन दिख गया. मैन्योर क्या है? ये केमिकली प्रिपेयर्ड नहीं किया जाता है फैक्ट्रीज पे, बिकॉज ये क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कैसे ऑब्टेन्ड होता है, डीकम्पोजिशन प्रोसेस के बाद. दैट इज़ किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डीकम्पोज होता है. क्या क्या चीज़ का? कैटल डंग, देन ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यूज एट्सेट्रा. सेकेंड पॉइंट, ए फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, जैसे हमने अभी देखा था. बट मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड. फर्टिलाइज़र्स क्या है? फैक्ट्रीज पे प्रिपेयर किया जाता है. बट मैन्योर्स क्या है? हम फील्ड पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय सिंपली बाय डीकम्पोजिशन प्रोसेस. नेक्स्ट क्या है देखो, ए फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो सिंस हमें अभी पता है कि फर्टिलाइज़र क्या है, केमिकली प्रिपेयर्ड किया जाता है फैक्ट्रीज पे, तो ये तो नेचुरली ऑब्टेन नहीं हो रहा है, ना कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू में हो रहा है. दैट इज़ वाई ये कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता. बिकॉज ह्यूमस कौन प्रोवाइड करता है? जो नेचुरली ऑब्टेन्ड होता हो. बट इन द केस ऑफ मैन्योर क्या होता है? मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. Last point, fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. तो फर्टिलाइज़र का एक एडवांटेज क्या है? सपोज एक प्लांट में पर्टिकुलरली सपोज लाइक से फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का शॉर्टेज हो गया, या फिर फॉस्फोरस का शॉर्टेज हो गया, और यू कैन से पोटेशियम का शॉर्टेज हो गया. तब इसको कौन फुलफिल करता है? यही केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो प्रिपेयर किया जाता है इन फैक्ट्रीज बाय ह्यूमंस. ठीक है. बट इन द केस ऑफ मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट. सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर. तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पार्ट लिखो कि इरिगेशन का मतलब क्या होता है. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. इरिगेशन का क्या मतलब हुआ? जब क्रॉप्स में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वाटर को सप्लाई किया जाता है, दैट इज योर इरिगेशन. तो अभी हम लोग देखेंगे 2 मेथड्स जहाँ पे क्या होता है, वाटर को कंजर्व किया जाता है, ना कि वेस्ट. कंजर्व यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी का बचत, अगर हम लोग हिंदी में प्रॉपर बोले. ठीक है. तो 2 मेथड्स में फर्स्ट आपका है स्प्रिंकलर सिस्टम. अंडर दिस मेथड the perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. तो फर्स्ट है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम. आपको नाम से समझ में आ रहा होगा स्प्रिंकल होना वाटर का. जैसे आपने पार्क में भी ऑब्जर्व किया होगा स्प्रिंकल हो रहा है वाटर. सो यही आपका सिमिलर कॉन्सेप्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम. तो देखो बहुत ही सिंपल है. स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, इस मेथड में परपेंडिकुलर पाइप्स लगाया जाता है फील्ड पे, जहाँ पे क्या होता है, जो नोजल्स है वो रोटेट होता है 360. दैट इज़ ये हर एक साइड से रोटेट होता है. जो आपका कहाँ पे अटैच होता है? टॉप पे अटैच होता है, जो क्या है हमने देखा रोटेटिंग नोजल्स. तो ये जो आपका पाइप है वो जॉइंट होता है मेन पाइपलाइन से, जो रेगुलर इंटरवल में क्या होता है, पानी को छोड़ते हैं फ्रॉम मेन पाइपलाइन. तो मेन पाइप से क्या होता है, वाटर को छोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ ए पंप. देन ये क्या होता है, स्प्रिंकल हो जाता है टू द एरिया एज इफ इट्स रेनिंग. पूरा बारिश की तरह ही ये कॉन्सेप्ट है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम. तो ये हमने देख लिया फर्स्ट मेथड. सेकेंड है आपका ड्रिप सिस्टम. इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप
just at the position of the roots. It is the best technique for watering fruit plants, gardens, and trees. Water is not wasted at all. It is a boon in regions where availability of water is poor. तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर है वो डायरेक्टली कहाँ पे दिया जाता है, एट द रूट्स। एंड इसी वजह से क्या होता है, जो वाटर है वो एकदम भी वेस्ट नहीं होता। बट इन द केस ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम वाटर थोड़ा सा वेस्ट होता है। बट ड्रिप सिस्टम का जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, वाटर को डायरेक्टली कहाँ पे दिया जाता है, एट द रूट्स। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई द वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। एंड ये कहाँ के लिए ज़्यादा एडवांटेजेस है, वैसे रीजन्स के लिए जहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ही कम है, बहुत ही पुअर है। सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 7। इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। यहाँ पे क्या बोला गया है, खरीफ सीजन के टाइम पे अगर व्हीट को हमने सोन किया तो क्या होगा, वो आपको बताना है। तो आई होप आपको सारे एग्जाम्पल्स बाय हार्ट हो गया होगा। हमें पता है व्हीट क्या है, व्हीट इज ए रबी क्रॉप, hence it requires cold climatic conditions to be grown properly. If it is sown in the Kharif season, it will not grow or may get destroyed due to excessive rains in the Kharif season. हमें पता है खरीफ सीज़न में कौन से क्रॉप्स को सोन किया जाता है, जो बहुत ही जिसका लिए बहुत ही पानी का नेसेसिटी है। जैसे एक्सेसिव रेन्स में खरीफ सीज़न की कुछ क्रॉप्स को सोन किया जाता है। बट रबी क्रॉप का क्या एग्जाम्पल है आपका, जैसे व्हीट। व्हीट आपका क्या है, रबी क्रॉप है। तब रबी क्रॉप के लिए कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, हमें कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, तभी जाके वो प्रॉपरली ग्रो होते हैं। बट इन द केस ऑफ जैसे अभी हमने देखा खरीफ सीज़न, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही बारिश होता है। देन खरीफ सीज़न का जो क्रॉप्स का कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे, जैसे लेट सपोज राइस, मेज़, बाजरा, जवार, कॉटन, ये सब क्या है आपका खरीफ सीजन के कुछ क्रॉप्स के एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। Soil supplies mineral nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of plants. Continuous growing of crops in the same field makes the soil poorer in certain nutrient. This makes the soil infertile, and then to replenish the soil with nutrient, farmers need to add manures to the soil. तो सपोज़ किसी फील्ड पे, किसी एरिया पे अगर कंटिन्यूअस प्लांटेशन होगा क्रॉप्स का, तो इससे सॉइल में क्या इफ़ेक्ट होता है वो आपको बताना है ना। हमें पता है सॉइल क्या करता है, सॉइल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, नेसेसरी मिनरल्स सप्लाई करते हैं क्रॉप को। तो ये जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ही एसेंशियल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बट अगर उस सेम फील्ड पे कंटिन्यूअस क्रॉप्स का क्या हो रहा है, प्लांटेशन हो रहा है विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर टाइम, तब क्या होता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से रिप्लेनिश होने का टाइम ही नहीं मिलता है। देन वहाँ पे क्या होता है, शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। एंड उसके बाद क्या होता है, रिप्लेनिश करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर का यूज़ करते हैं सॉइल पे। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। हमने पहले भी देखा था, the undesirable plants may grow naturally along with the crop are called weeds. There are many ways to remove weeds and control their growth. Weeds can be removed by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of a khurpi. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the fields to kill the weeds. तो weeds क्या है, जितने भी अनवांटेड प्लांट्स से जो ग्रो हो जाते हैं along with crops, उसको बोला जाता है weeds. weeds को रिमूव करने का क्या इम्पोर्टेंस है, सपोज एक पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो किया गया एक फील्ड पे, एंड वहाँ पे क्या हुआ, along with the crop weeds भी ग्रो हो गया, तब क्या होगा, जो हमें क्रॉप्स जो हमने लगाया है उसको क्या चाहिए होता है, सफिशिएंट वाटर, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, सफिशिएंट लाइट चाहिए होता है।
बट वो न्यूट्रिएंट फिर कौन ले लेगा, वीड्स ले लेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि टाइम टू टाइम वीड्स को रिमूव किया जाता है बाय मैनुअल मेथड और बाय यूजिंग वीडिसाइड्स। जैसे आपको एग्जांपल्स भी गिवन है 2, 4D, देन दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लोइंग द फील्ड, मैन्योरिंग। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जैसे हमने पहले भी देखा था। उसके बाद क्या किया जाता है, फील्ड को प्लो किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, सीड्स को सोन किया जाता है, दैट इज सोइंग। नेक्स्ट क्या है आपका, मैन्योरिंग, दैट इज नंबर 7। उसके बाद आपका होता है इरिगेशन, दैट इज़ वाटर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है आपका, हार्वेस्ट किया जाता है। एंड लास्ट में होता है सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। सो ये है आपका नंबर 5, 6, 4, 7, 2, 3 एंड 1। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज। डाउन एंड अक्रॉस आपको गिवन है। Providing water to the crops, keeping crop greens for a long time under proper conditions, certain plants of the same kind grown on a large scale, a machine used for cutting the matured crop, a rabi crop that is also one of the pulses, a process of separating the grain from chaff. So this is the answer down and across में। down में आपका फर्स्ट होगा इरिगेशन, सेकेंड में आपका होगा स्टोरेज, थर्ड में आपका होगा क्रॉप, फिर अक्रॉस में फर्स्ट होगा हार्वेस्टर, सेकेंड ग्राम, थर्ड विनोइंग।